उप तहसील सरोदा के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी ग्रामवासी तथा बालक बालिकाओं, आज बड़ी खुशी का दिन है कि सरोदा में उप तहसील का जो उद्घाटन हुआ है, हमारे यहाँ पर जो अभी उद्घाटन अपन करके आए सरोदा उप तहसील का, वो हमारे यहाँ मनसासित सभी नेता जो बैठे हैं उनका ही आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही उप तहसील का दर्जा सरोदा और सरोदा वासियों को मिला है। मैं सम्मान्य मंच से उपस्थित सभी वरिष्ठजनों से एक ही अपील करता हूं, इस प्रांगण में जो भी बैठे हुए हैं आजू बाजू में सबकी एक ही मंशा है कि हमारे इंद्र देवता नाराज हुए हैं, तो इस वजह से सरकार की तरफ से हमारे इंद्र देवता सम्मान्य मालवीय जी हैं। हमारे यहाँ पर माही कम से कम 30 साल से यहाँ पर नहर बनी हुई है, आज तक उसमें पानी माही का पानी हमारे यहाँ आजू बाजू तालाबों में नहीं गिरा है। सम्मान्य मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, इस सभी जनता की तरफ से अपील करना चाहता हूँ कि माही का पानी हम ग्राम पंचायत कराड़ा के सरपंच साहब और सामलिया के मिलके 2 साल पहले सांगेला तालाब में डाला था। सम्मान्य कुछ थोड़ी मेहनत करने से सांगेला तालाब भरा जाता है। आपको अधिकारी अलग अलग रिपोर्ट देते हैं, वास्तव में वस्तु विशेष क्या है वो आप जांच कराएं और सांगेला तालाब और आजू बाजू में जो बड़े तालाब भराने का काम करें, तो पूरी जनता आपका आभार नहीं भूलेगी। मैं इस मौके पर आपको विशेष करके, हमारे बड़े काम तो होते रहेंगे, विभाग द्वारा कोई भी कार्य होते रहेंगे, मगर विशेष करके पानी की समस्या है और सभी जनता तरह तरह है, मगर मवेशी भी तरह तरह हो रहे हैं। सम्मान्य से आज लास्ट में एक बार और अपील करता हूँ पूरी जनता की तरफ से कि हमारा माही का पानी सांगेला तालाब वगैरह उप तहसील सरोदा में डाला जाए और तुरंत अधिकारियों को निर्देश देकर ये कार्य किया जाए, यही आशा रखता हूँ। पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। सभी की एक ही मांग है कि कल से बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी सबका एक ही निवेदन है। मैं इस अवसर पर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय दिनेश भाई से निवेदन करता हूं, आप भी आए और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें। उदयपुर संभाग के कद्दावर नेता आदरणीय दिनेश जी खोड़निया साहब, मंच पर उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय वल्लभ राम जी पाटीदार साहब, नगर पालिका अध्यक्ष हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय भरत जी, राजपूत समाज के अध्यक्ष और तमाम मेरे ब्लॉक के पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण, कर्मचारीगण, आदरणीय तहसीलदार महोदय और समस्त सरोदा उप तहसील उद्घाटन किया था, आप पधारे थे। आज हम सरोदा में उप तहसील का उद्घाटन कर रहे हैं और इसके बाद हम ओबरी में तहसील का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि सागवाड़ा क्षेत्र को जो मिला है, न भूतो न भविष्य थी, तो अब कुछ मांगने की बजाय अब हमारा फर्ज है कि हम सरकार में हमारे विधायक का प्रतिनिधित्व दें। मैं चाहूंगा कि आप सब हाथ उठा करके यह विश्वास दिलाएं कि अब हम आने वाला विधायक सागवाड़ा का कांग्रेस पार्टी का बनाएंगे और फिर हम उसे देने के बाद हम आपके पास आकर फिर मांग करेंगे कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। इस अवसर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आदरणीय मालवीय साहब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य मनोनीत होने के बाद में इस क्षेत्र में पहली बार पधारे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं कि पूरे भारत की जो कांग्रेस पार्टी की नीति निर्धारण करने वाली जो कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसके वागड़ से हमारे आदरणीय मालवीय साहब को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व की बात है, हम सबका मान बढ़ाया आपने, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। के वहां पर गए, ट्रैक्टर में, गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में, कार में, पैदल 2000 लोग वहां पहुंचे और आप वहां पर आपने संबोधित करते हुए कहा था 11 मार्च को विधानसभा में सरोदा उप तहसील की घोषणा हो जाएगी। इतने आत्मविश्वास के साथ कहने वाले व्यक्ति आज हमारे बीच में विराजमान है और उन्होंने केवल कहा नहीं था, हमारे सरोदा को उप तहसील घोषित करवाया और आज का विधिवत उद्घाटन आपकी अध्यक्षता में हो रहा है। जी डोडिया के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा, उन्होंने भी विधायक के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। ये पूरी जनता उनके साथ है।
पूरा क्षेत्र उनके साथ है। यदि आप उनको मौका देंगे, निश्चित रूप से ये सीट निकाल के रहेंगे। मैं आपसे कम शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि उनको एक मौका दें, निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे। आपका तो भाइयों बहनों माताओं प्यारे बच्चों, वैसे जो दिनेश जी ने और अशोक गहलोत जी ने जो चाहा वो किया, और इसी का उदाहरण है कि आपके यहाँ तहसील उप तहसील मिली और जब भी जो मांगा तब दिया। 5 साल में एक बार अशोक जी गहलोत का हमारा मौका मिलता है, हम आपसे कुछ मांगने आते हैं। आपने जो मांगा और नहीं भी मांगा तो अशोक गहलोत जी ने दिया है। आपके यहाँ की 10 योजनाएं, आपके श्रमिक कार्ड, ये आपकी गैस सब्सिडी की 500 रुपया, कई सारी योजनाएं, आपके घर में चूल्हे तक अशोक जी गहलोत आ गए। नमक मिर्ची हल्दी शक्कर चावल तेल सब पे आ गए, और अशोक गहलोत जी आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो आपके पास में भी बहुत जल्दी चुनाव आ रहे हैं, चाहे एमएलए के चुनाव हो, एमपी के चुनाव हो, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, अपन सब मिल करके अशोक जी गहलोत ये हाथ मजबूत करें। अभी भी हमारे पाटीदार समाज के काफी सारे भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने मांग की थी वजवाड़ा के अंदर के हमारे पाटीदार को कहीं न कहीं मौका दिया जाए। आपकी मांग को सुनते हुए अशोक जी गहलोत ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, इससे और क्या हो सकता है। और जैसे ही आपकी मांग को स्वीकार किया और आपकी मांग के हिसाब से मैंने दिनेश जी और महेंद्र मालवीय के सानिध्य में मांग की कि हमारे साथ सरदार पटेल बोर्ड का गठन किया जाए, और हमारी बात को मानते हुए 15 दिन के अंदर सरदार पटेल बोर्ड का गठन किया है। और हम सभी पाटीदार समाज, चाहे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डांगी हो, पटेल हो, हड़काड़िया हो, गुजराती हो, हम सभी मिलकर के 11 तारीख को बड़ी मात्रा में अशोक जी गहलोत साहब का आभार प्रकट करने के लिए सम्माननीय मालवीय साहब और दिनेश जी के नेतृत्व में हम जाएंगे। और इनका भी बहुत बहुत आभारी है कि आपने जो हमें पाटीदार समाज को सहयोग दिया है। पाटीदार समाज अब की बार जरूर कांग्रेस का हाथ को मजबूत करेगा, और आप ये विश्वास दिला हाथ खड़े करके कि पाटीदार समाज पूरा कांग्रेस को समर्थन करेगा। और यही कहूंगा कि जिस प्रकार कांग्रेस ने आप लोगों को साथ दिया, अपन भी आने वाले समय कांग्रेस को सहयोग करके कांग्रेस के प्रत्याशी जो भी हो, हाथ का निशान लेके जो है वो हमारा प्रत्याशी है, हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि जो भी हाथ का निशान लेकर प्रत्याशी आएगा उसको अधिक से अधिक वोटों से जिताऊ बनाए। हमारे बीच में पंचायत समिति सदस्य विनोद जी भी बता रहे हैं।